सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य जिसमें आपका फर्स्ट पेपर है, उसका हम आज पाठ पढ़ेंगे दादू दयाल। दादू दयाल का पहला भाग पढ़ेंगे। इसके दो भाग पढ़ने होंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है, इसलिए। इससे पहले के जितने भी वीडियो है उन सभी को आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। इसके साथ साथ उनके लिंक ही नहीं, यानी जैसे पॉलिटिकल साइंस के जो वीडियो है उनके भी हैं, हिस्ट्री के हैं उनके भी हैं। इसके साथ साथ वहां पर कंपटीशन की अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो लिंक है, वो अच्छी तरह से उन पे दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ने का हौसला प्रदान कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियोज है वो आपको देता रहूं और आपकी सफलता को निखारने में आपकी सहायता करता रहूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी अच्छी सहायता करेगा। आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके नंबर मैं आपको बता ही दूंगा, ताकि आप ऐड हो सकते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है दादू दयाल, जिसकी जानकारी करना। दादू दयाल के बारे में आपसे बता दूं कि कंपटीशन के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन क्लास के विद्यार्थी भी यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस पाठ को। सबसे पहली बात है, विक्रम संवत 1601 से लेकर के 1660 तक उनका जीवन काल रहा। आज हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और दादू के पदों की सरल व्याख्या पढ़ेंगे। जैसे जीवन परिचय और सरल व्याख्या है जो 2-3 पदों की पढ़ेंगे। इसके बाद जो 3-4 पदों की जो व्याख्या रह जाएगी वो हम अगले वीडियो में, यानी अपना जो सेकंड वीडियो होगा उस सेकंड वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए, बहुत ही अच्छा जीवन परिचय है उनका। दादू दयाल का जन्म है वो 1601 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद नामक नगर में, और मृत्यु सन 1660 में भूतपूर्व जयपुर राज्य में स्थित नरेना नामक स्थान पर हुई थी। यानी कहने का अर्थ है कि जन्म तो गुजरात में हुआ और मृत्यु है वो राजस्थान में हुई। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस प्रकार के संत का नाम बताइए जिनका जन्म गुजरात में और मृत्यु राजस्थान में हुई, तो उसमें दादू दयाल का नाम आता है। 1601 विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1601 है, लेकिन इसकी जो ईस्वी सन है वो कितनी है, इसमें से आप 57 घटा लीजिए। 11 में से 7 गए 4 और 4 यानी 1544 ईस्वी जो है वो इनकी ईस्वी सन इनकी 1544 ठहरती है। कितनी? 1544, और मृत्यु जो है वो 1500 यानी 1603 ठहरती है। ईस्वी सन 1544 से 1603, विक्रम संवत 1601 से 1660, और मृत्यु है वो जयपुर राज्य में नरेना नामक स्थान पर, जहां इनकी पीठ भी है वहां हुआ। इनके जन्म और जाति के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है। यानी इनके बारे में ये कहा जाता है कि कई लोग हैं इनको ब्राह्मण बताते हैं, कुछ लोग इनको दुनिया बताते हैं। दादूपंथी इनको ब्राह्मणवंशी मानते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो इसे दुनिया जाति का मानते हैं, और ये कहा जाता है कि इनका असली नाम जो है वो दाऊद था, और दाऊद से ही इनका नाम है वो दादू पड़ा। ऐसा जो मुसलमान या जो अन्य जो इतिहासकार है कई मानते हैं। दादू दयाल कबीर के समान गृहस्थी थे और बाल बच्चों वाले थे, ये सबसे बड़ी बात है। कबीर भी आप जानते हैं कि कबीर भी गृहस्थी थे, जिनकी पत्नी का नाम लोई था, बेटा कमाल, और कमाली जिनकी बेटी का नाम था। इसी प्रकार दादू पंथों में ये जो यानी दादू दयाल थे, ये भी बाल बच्चों वाले थे। दादू पंथियों के अनुसार इन्होंने बुड्ढन बाबा या वृद्धानंद नामक गुरु से दीक्षा ली थी। इनके गुरु का नाम वृद्धानंद था, या बुड्ढन बाबा के नाम से भी जाना जा सकता है। बुड्ढन बाबा कौन थे? यानी इनके गुरु थे। फिर आगे चल करके और उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। क्यों? क्योंकि इनके उपदेशों से अकबर भी प्रभावित था, क्योंकि ये अकबर के काल में थे। 1544 ईस्वी यानी जैसे इनका जन्म होता है 1542 में अकबर का जन्म होता है, तो ये तो दोनों लगभग समकालीन है। यानी कहने का अर्थ है कि अकबर 2 ही वर्ष बड़ा था, और इनको इनके जो उपदेश थे उन उपदेशों से प्रभावित होकर के और उन्हें बुलाया था। दादू की रचनाओं का संग्रह, इनके 2 शिष्य हैं, एक तो संत दास और एक जगन्नाथ दास। उन्होंने उनके जो रचनाएं हैं उनको हरडे वाणी के नाम से संपादित किया है। आप जानते हैं कि कबीर की रचनाओं को लिखने वाले थे उनके शिष्य धर्मदास जी। इसी प्रकार इनके शिष्य भी क्या नाम था उनका? संत दास और जगन्नाथ दास। उन्होंने हरडे वाणी नाम से रचनाओं का संग्रह किया। और रज्जब साहब ने भी इनकी जो रचनाएं है उनका अंगवधु नाम से किया। तो अंगवधु रचना है वो किसकी लिखी हुई है? रज्जब साहब की, यानी रज्जब की लिखी हुई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़ी चीजें हैं।
काशी नागरी प्रचारण सभा ने इनकी रचनाओं का एक सार संग्रह प्रकाशित किया है, जिसमें 2623 इनकी साखियां हैं और 445 पद है। यानी काशी नागरी प्रचारण सभा हिंदी प्रसार सभा है, उसने इनकी एक संग्रह प्रकाशित किया है। इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो वाणियां हैं, उनके जो पद है, उनको संकलित करते करते 2623 तो साखियां एकत्रित की है, 445 उनके पद किए हैं। बंगाल के बाउल संप्रदाय में दादू को बहुत सम्मान दिया की दृष्टि से देखा। देखिए, यानी बंगाल के बाउल संप्रदाय में किस संत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और वो है दादू दयाल। संत काव्य के प्रसिद्ध मर्मज्ञ आचार्य क्षिति मोहन सेन ने भी दादू की वाणियों का एक संग्रह संपादित कर प्रकाशित किया। क्षिति मोहन सेन ने भी दादू वाणी के नाम से एक काव्य प्रकाशित किया है। चिंतन धरा और साधना विधि दोनों दृष्टियों से कबीर और इनमें बहुत बड़ी समानता मिलती है। कबीर की तरह ये भी यानी परमात्मा का सेवन करने वाले थे, और ये भी कबीर के समान ही परमात्म तत्व यानी आदि गुरु अर्थात आराध्यमान, उसे शून्य परम पद निर्वाण आदि कहते थे। यानी उनके अनुसार भी ईश्वर है, वो भी ये भी निराकार ईश्वर का चिंतन किया करते थे। परंतु फिर भी कबीर और दादू में थोड़ा सा अंतर तो जरूर मिल जाता है। इसके अलावा इनके बारे में जानकारी देखिए कि डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव के अनुसार कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते हैं, दादू आत्म समर्पण में विश्वास करते हैं। कबीर आत्म प्रत्यय में विश्वास करते हैं, लेकिन ये आत्म समर्पण में विश्वास करते हैं। दूसरा, कबीर और इनके बारे में बड़ा अंतर यह है कि कबीर के समान ही सामाजिक अन्याय, जाति पाति, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर आदि का खंडन उग्र भाषा में नहीं किया। जैसे कबीर ने क्या कहा, जैसे कबीर ने तो बहुत सारी, जैसे कंकड़ पत्थर जोड़ कर मस्जिद नहीं चुना है, एक यह है। इसी प्रकार उन्होंने पंडितों को भी धिकारते हुए कहा कि जो तुम ब्राह्मण जाया आन बांटते क्यों नहीं आया। यानी बहुत सारी बातें हैं वो कबीर ने तो कही थी। जैसे जितने भी बाह्य आडंबर है उनका विरोध उन्होंने किया है। जैसे पत्थर पूजे हरी मिलेर में पूजू पहाड़, तातैया चाकी भली पीस खाए संसार। यानी उनकी तो भाषा जो है वो सीधी चोट करने वाली भाषा थी कबीर की, लेकिन इन्होंने विनय की भाषा में उनका विरोध किया। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये ठीक नहीं है। पर वे जब विरोध करते हैं तो कबीर के समान उग्र होकर के नहीं, विनम्र और स्नेहशील भाषा में करते हैं, और उनको इसी विनम्रता और स्नेहशील भाव से उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, अब देखिए, आपको मैं जो नंबर बता रहा था वो है 9610208295। यहाँ पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, निःशुल्क, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। विद्यार्थी ऐड होकर के और यानी अपना जो है अध्ययन कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे पहले चैप्टर को। नीके राम कहत है बपुरा, गरमाही निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा, और सेज समर्पण सुमरण सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागरण लागी, तय मोहन मेरा मन पकड़ा, बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनुभव अपरा, दादू अनहद ऐसे कहे, भक्ति तत्व ये मार्ग सकरा, भक्ति तत्व ये मार्ग संकरा। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है, दूसरा उसकी व्याख्या करनी होती है, तीसरा विशेष लिखना होता है। तो ये तो अपने को करना ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महान संत दादू दयाल द्वारा रचित वाणियों से लिया गया है, और उन्होंने अनहद नाद की भक्ति के बारे में इसमें बताया है। तो सबसे पहले निर्गुण संत दादू दयाल कहते हैं कि बेचारा दादू जो है राम को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। नीके राम कहत, अर्थात बेचारा दादू है जो राम को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहता है। गरमाही निर्मल राखे पंचु धोए, अर्थात यदि हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर को यदि हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, अपने हृदय में समर्पित होकर के ध्यान करेंगे, तो हमारे घर रूपी अर्थात हमारे मन को और हमारे जो पांचों तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, 5 तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इनसे जो हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, इन 5 तत्वों को यानी 5 कपड़ों को धो करके और साफ कर देगा। अर्थात ईश्वर का निवास जिसके हृदय में होता है वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से मेला नहीं हो सकता। सेज समर्पण सुमरण सेवा, यानी एक तो समर्पण, समर्पित भाव, स्मरण और ईश्वर की सेवा, ये तीनों त्रिवेणी के समान है। यदि संयमित होकर के इन तीनों भावों से यदि कोई ईश्वर की आराधना करता है तो वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करते करते क्या कहते हैं कि सुंदरी सन्मुख जागरण लाकी, तय मोहन मन पकड़ा, अर्थात
ईश्वर की भक्ति करते करते मेरी जो काया है, आत्मा है, वो जागने लगी, अर्थात ज्ञान को पकड़ने लगी। तभी मेरा मोहन पकड़ा, अर्थात मेरा जो ईश्वर है, मेरे परमात्मा है, उन्होंने मेरे मन को पकड़ लिया, अर्थात मुझे स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने पर मैं इस प्रकार हो गया कि बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनुभव अपरा। और तब वो उसने क्या कहा, ये यानी जैसे मान लो कि सुमरण सेवा हमें करनी चाहिए, और ऐसा जो त्रिवेणी के तट पर जिस संयमित होकर के यदि हम सेवा करते हैं, तो आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार उस समय जो आत्मा रूपी सुंदरी है वो भक्त के सामने आने लगती है, और वह मन है वो मन से ईश्वर के अधीन हो जाती है, तब अपना मन है बिन रसना, अर्थात बिना रसना के ही, बिना जीव के ही अपना मन है वो ईश्वर की आराधना करने लग जाता है, ईश्वर के गुण गाने लग जाता है, और वो अपरा वाणियों में गुण गाने लग जाता है। दादू अनहद ऐसे कहिए भक्ति तत्व ये मार्ग शंका। यानी दादू दास कहते हैं, दादू दयाल ये कहते हैं कि यह अनहद भक्ति है। अनहद भक्ति का अर्थ है कि यानी अनहद भक्ति है जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं होता है, अपने मन ही मन ईश्वर का स्मरण होता है। तब ये कहते हैं कि ये अनहद भक्ति ऐसी है, ये इतना संकरा मार्ग है कि अपने मन को संयमित करके और अपने मन को उस भक्ति में लगाना बहुत टेढ़ी खीर है। भक्ति तत्व ये मार्ग, अर्थात ये भक्ति का जो अनहद भक्ति का मार्ग है, ये सबसे संकरा है, अर्थात इस पर चलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यदि चलना आ जाता है तो वह व्यक्ति ईश्वर को तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इसका पहला पद है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपके कौन कौन से छंद अलंकार है वो आपको बता दूं मैं। विशेष में आपको सबसे पहले तो लिखना है कि दादू दयाल ने अनहद भक्ति मार्ग की विशेषता बताई है। दूसरा, इसमें अनुप्रास है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तो आप देख ही रहे हैं, जहां कहीं भी है वहां देख ही रहे हैं। सुंदरी सन्मुख जागरण लागी, यानी ये सुंदरी है, ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। बिन रसना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनुभव, यानी यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनहद भक्ति की विशेषता इसमें बताई गई है। अगला देखिए, अगला एक पद और देख लेते हैं। अगला पद देखिए, अजहुन निक्षे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, चार पहर चारों युग बीते, रेन गमाई भोर, अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर, कब हूं नैन निरख नहीं देखे, मार्ग चितवत चोर, दादू ऐसे आतुर विरणी जैसे चंद चकोर। इसमें भी आपको प्रसंग तो वैसे ही लिखना है, व्याख्या इसकी लिखनी है, फिर इसका विशेष लिखना है। अब आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आपको ये लिखना है कि सर्वप्रथम तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद दादू दयाल द्वारा रचित है, जिसमें अपने स्वयं को विरहणी के समान समर्पित होकर के ईश्वरीय आराधना का वर्णन इसमें किया गया है। दादू दयाल कहते हैं कि ये मेरे कठोर प्राण भगवान के दर्शनों बिना नहीं निकलने वाले हैं। अजहु न निक्षे प्राण कठोर, अर्थात मेरे प्राण है वो इतने कठोर हैं कि ईश्वर के दर्शन के बिना नहीं निकले हैं। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, अर्थात ईश्वर के दर्शन किए बिना, अर्थात बहुत दिन बीत गए हैं, अर्थात जब से मैं ईश्वर की आराधना कर रहा हूं तब से मैंने ईश्वर के दर्शन नहीं किए हैं। सुंदर प्रीतम मोर, और वही परमात्मा है, मेरे प्रियतम है, अर्थात उनके दर्शन मेरी आत्मा करना चाहती है। चार पहर चारों युग बीते, रेन गंवाई भोर, अर्थात ईश्वर को याद करते करते चारों पहर अर्थात रात्रि बीत गई है, युग बीत गए हैं, और रेन बीत गई है, और अब प्रातःकाल हो गया है। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैं बचपन में था तब से मैं ईश्वर की आराधना करने लगा, जवानी में किया, बुढ़ापे में किया, और अब तो मृत्यु भी नजदीक आ गई है, अर्थात फिर से प्रातःकाल हो गया है, लेकिन ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित चोर, अवधि गई, अब तो उनके दर्शनों की अवधि ही चली गई है और वो अभी तक नहीं आए हैं। कतहु रहे चित चोर, और मेरे चित्त को चुराने वाले मेरे परमात्मा है वो कहाँ रह गए हैं। कबहु नैन निरख नहीं देखे, मार्ग चित्तवत चोर, मेरा मन है वो कब से इनका स्मरण कर रहा है, लेकिन मेरे नेत्रों ने आज तक इनके दर्शन नहीं किए हैं। मार्ग चित्तवत चोर, अर्थात मेरा जो मन है वो इनमें ही लगा रहता है। दादू ऐसे आतुर विरहणी जैसे चंद्रशेखर, दादू दास कहते हैं कि मेरा मन तो उस विरहणी के समान है, उस चकोर पक्षी के समान है। जिस प्रकार चकोर पक्षी पूरी रात्रि को चंद्रमा को देखते देखते व्यतीत कर देता है, इसी प्रकार मैं भी मेरे परमात्मा का स्मरण करते करते संपूर्ण रात्रि को व्यतीत कर देता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो दर्शन करना चाहती है वह दर्शन मुझे अब तक नहीं हुए हैं। और ये प्राण भी कितने हठीले हैं,
कि उनके दर्शन के बिना निकलना ही नहीं चाहते हैं। ये 2 पद ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आप यानी इसकी जो विशेषता है, विशेष में आप देखिए इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग, जैसे जैसे चंद्रशेखर और इसमें उपमा अलंकार है, आप देखते हैं। यानी ये क्या है, इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास है ही, और इसके अलावा इसमें ईश्वर की आराधना अर्थात ईश्वर की अनन्य भक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये पहला भाग आपके अच्छी तरह से समझ में आया है। आप ऐड हो सकते हैं 9610208295 पर, 8295 पर। तो आइए, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो शीघ्र जारी होगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।